वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी प्रो सेक्शन की फर्स्ट लेसन है उसका पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकंड और पेज नंबर थर्ड पढ़ा। तो आज हम लेसन को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और आज यहाँ से हम शुरू करेंगे। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली appeared from his empty bedroom। यानी गांव के कांस्टेबल को खुफिया तौर पर तलब किया गया। सीक्रेटली मीन्स खुफिया तौर पर, सेंट फॉर का मतलब होता है तलब किया गया, और विलेज कांस्टेबल यानी जो गांव का कांस्टेबल है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कांस्टेबल यानी कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय, इंस्टेड मीन्स बदले या बजाय। मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है। Who have somehow mysteriously appeared from his empty room, जो किसी तरह पुर इसरार तौर पर अपने खाली बेडरूम से नमूदार हुआ था। appeared बोलते हैं नमूदार होने को यानी जाहिर होना, और mysteriously का मतलब होता है पुर इसरार तौर पर यानी मोजे के तौर पर, पुर इसरार तौर पर या मोजे के तौर पर। बेडरूम हो गया बेडरूम, empty बोलते हैं खाली को। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरी कुर्सी के ऊपर क्या कर रहे हैं। She demanded, उसने मुतालबा किया। And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room। And I want to know, और मैं जानना चाहती हूँ how it is, ये कैसे हुआ। You came out of an empty room, कि आप एक खाली रूम से कैसे बाहर आए। And how you entered a locked room, और आप एक बंद कमरे में कैसे दाखिल हुए। एंटर बोलते हैं दाखिल होने को, केम आउट मीन्स बाहर आए, और एम्प्टी रूम मीन्स खाली कमरा। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंसदान था वो हमेशा तेज मिजाज था, यानी उसका जो मिजाज था वो हमेशा तेज था। क्विक टेम्पर्ड मीन्स तेज मिजाज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्से में आ गया। फ्यूरियस मीन्स गुस्से में आना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कौन और क्या हूं। यू डोंट अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ही शूटेड, उसने चलाया। शूट मीन्स उसने चलाकर बोला। वेरी वेल आई विल शो यू, बहुत अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने पट्टियां, विस्कर्स मूछें, स्पेक्टल्स एंकें एंड इवन नोज, और हत्ता के नाक भी फेंक डाला। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose। अचानक उसने पट्टियां, मूछें, ऐनकें और नाक भी उतार फेंकी। It took him only a minute to do this। उसको ऐसा करने में, उसको ये करने में सिर्फ एक ही मिनट लगा। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man। The horrified people यानी जो डरे हुए लोग थे in the बार में, फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को पाया, स्टारिंग एट हेडलेस मैन, कि वो एक ऐसे आदमी को घूर रहे हैं। स्टारिंग का मतलब होता है घूरना, जो हेडलेस है यानी बगैर सर के। मिस्टर जैफरस द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जैफल जो कांस्टेबल होता है अब ये पहुंच गया। अराइव बोलते हैं पहुंचने को। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट मैन विदाउट हेड। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बिल्कुल हैरान था ये पाकर कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जो बगैर सर के हो। विदाउट हेड मीन्स बगैर सर के। बट जैफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज जॉब, लेकिन जाफर अपनी ड्यूटी करने से आसानी से नहीं रुक सकता था, यानी उसे अपनी ड्यूटी करनी ही करनी थी। इफ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट के वारंट ऑर्डर हैं एक आदमी को अरेस्ट करने के, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस आदमी को अरेस्ट करना ही करना है। विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सर वाला हो या बगैर सर के।
There followed a remarkable scene as the policeman tried to get There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. एक काबिल जिक्र मंजर के बाद पुलिस एहलकार ने एक ऐसे शख्स को पकड़ने की कोशिश की जो ज्यादा से ज्यादा पोशीदा होता जा रहा था क्योंकि उसने एक के बाद दूसरा लिबास फेंक दिया था. रिमार्केबल सीन होता है जो काबिल जिक्र मंजर होता है. सीन बोलते हैं मंजर को. रिमार्केबल यानी जो याद रखने के काबिल हो, यानी काबिल जिक्र. ट्राई मीन्स कोशिश करना और गेट होल्ड मीन्स पकड़ना. होल्ड मीन्स पकड़ने को कहते हैं. बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल जो ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल यानी पोशीदा होता जा रहा था. एज ही थ्रू ऑफ जैसा कि उसने उतार फेंके. वन गारमेंट आफ्टर अनदर यानी एक कपड़े के बाद दूसरा. गारमेंट बोलते हैं कपड़े को. फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर. आखिरकार एक शर्ट हवा में उड़ी. फ्लू का मतलब होता है उड़ी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ और कांस्टेबल ने खुद को पाया स्ट्रगलिंग विद समवन कि एक ऐसे आदमी के साथ वो कोशिश कर रहा है he had not seen at all जिसे वो पूरी तरह देख भी नहीं सकता है. Some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. लेकिन उन्होंने खुद को पाया कि उन्हें कहीं से घूसे लग रहे हैं. ब्लाउज बोलते हैं घूसों को यानी मुक्के. उन्हें हिट बोलते हैं लगने को. That seemed to come from nowhere यानी पता नहीं था कि वो कहां से आ रहे हैं. In the end आखिर में Jeffries was knocked unconscious as he made the last attempt to hold the unseen scientist. आखिर में जो जेफरस था वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गया. अनकॉन्शियस बोलते हैं बेहोश होने को. As he made the last attempt जैसे कि उसने आखिरी कोशिश की एक अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की. There were nervous excited cries. वहां पे घबराहट वाली और पुरजोश चीखें थी और वो ये थी होल्ड हिम पकड़ो इसको. बट दिस वॉज इजियर सेड लेकिन ये कहना आसान था देन डन करने के बजाय ये कहना आसान था. ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. ग्रिफन ने खुद को आजाद कर दिया था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम और कोई नहीं जानता था कि उस पर हाथ कहां रखना था. तो इसी के साथ जो हमारा पहला लेसन है ये यहीं पे खत्म होता है. अगले लेक्चर में हम जो इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं और जो बाकी जरूरी एक्सरसाइज है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.